हेलो, आप सभी का स्वागत है ट्यूनिंग मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं अध्याय नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन। क्या होता है आंकड़ों का प्रबंधन, इसके बारे में आज हम देखेंगे और इस पाठ को समझेंगे बहुत सरल भाषा में। ठीक है, तो आंकड़ों का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का मतलब क्या होता है हमारे को इससे पहले पाठ का परिचय हम पढ़ते हैं। आंकड़ों का मतलब होता है सूचनाएं, किसी भी प्रकार की सूचनाएं, जैसे कि क्लास में टेस्ट लिया गया या फिर परीक्षा हो तो उसकी कितने नंबर आए स्टूडेंट्स के। ठीक है, उसको अरेंजमेंट करना। एक अपन को बोले तो समरी किसी को बतानी है तो वो पूरा डाटा तो हम नहीं बता सकते, तो हम एक एवरेज बता सकते हैं कि इस गैप में इस गैप में इतने स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि 90 से लगा के 100 के बीच में 3 से 8 स्टूडेंट्स हैं, फेल इतने स्टूडेंट्स हुए, पास इतने स्टूडेंट्स हुए, उसका सारा हम डाटा इंक्लूड करके बता सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एकत्रित की गई सूचनाएं। ठीक है, सूचना को व्यवस्थित करना। प्रबंधन का मतलब व्यवस्थित, व्यवस्था। ठीक है, सूचना को व्यवस्थित करना ही आंकड़ों का प्रबंधन है। ठीक है, जैसे कि ये उदाहरण दिया हुआ पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाई गई कुल रन। पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों ODI में गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट। इसके बारे में यहाँ गणित के विषय में टेस्ट लिया गया। आपके मित्र प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या इत्यादि। ठीक है, जो अपने आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए अलग अलग मेथड विधि का यूज करेंगे, उस विधि का इसमें अध्ययन करेंगे 4.1 प्रश्नावली में, और 4.2 में हम देखेंगे प्रायिकता। ठीक है, इसमें 2 अपने क्लियर होंगे चैप्टर। ठीक है, कौन कौन से मेथड है? एक है चित्रालेख। चित्रालेख में क्या होता है, संकेतों का प्रयोग करके बताया जाता है डाटा को। ठीक है, ये अपने तीसरी एंड चौथी क्लास में इसकी बात की थी हमने। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करना, संकेतों का प्रयोग करना है। ठीक है, देखो इसमें बताया गया है एक कार बराबर 100 कार है। एक कार दी, इसके बराबर में 100 कार है, तो एक संकेत दिया गया है हमारे को कि 100 कारों की प्रदर्शित करता है। ठीक है, जुलाई के माह में हमारे पास 2 तो अपने पूरी कार है, एक आधी कार है, तो इसका मतलब हो गया 250 कार है, क्योंकि एक का मतलब 100 कार है तो आधी का मतलब क्या होगा 50। ठीक है, अगस्त के महीने में हमारे को 3 कार दी हुई है, मतलब 300 कारें। सितंबर के महीने में 4 कार के मतलब चित्र बनाए गए हैं, 4 संकेत दिए गए हैं, तो इसका मतलब 400 कारें। ठीक है, अब इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-4। ठीक है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देने, अपने चित्रालेख हो गया, दंडालेख हो गया, पाई चार्ट हो गया, वर्तालेख हो गया, इसकी हम बात करेंगे सारों की 4.1 में। ठीक है, ठीक, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं चित्रालेख की। इसमें ये हमारे को अपने संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या पूछा गया कि जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ। जुलाई का महीना में देख लेते हैं कितनी कारों का उत्पादन हुआ, 250 कारों का उत्पादन हुआ जुलाई में। इसको हम 1.2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 को, तो 50 आंसर आ जाएगा, 50 कारें। ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। महीने की बात कर रहा है, उत्पादन कितना उसका उस लेना देना नहीं, हमारे को महीना कौन सा है उसमें, तो सितंबर के माह में ज़्यादा उत्पादन हुआ। ठीक है, किस महीने में? सितंबर के महीने में। तो अगला मेथड हमारे कौन सा है? एक दंड आलेख। एक दंड आलेख, और इसी के जस्ट नीचे हमारे को दिया हुआ है द्विदंड आलेख। एक दंडालेख और द्विदंडालेख। एक दंडालेख क्या होता है? एक समान चौड़ाई दंडों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रदर्शन। एक समान अपने दंडों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रदर्शन करना है, जिसमें दंडों की लंबाई, ऊंचाई क्रमश उनके मानों को समानुपातिक होती है। ठीक है, जैसे कि यदि होगा कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या 2003 से 4 से अपने शैक्षणिक वर्ष 2003 और 2004 में अपने पास कितने स्टूडेंट्स थे? 100 छात्र थे। ठीक है,
अब इसमें ये बता रहे कितने अपने, जैसे कि 2003-2004 में उनके पास 100 स्टूडेंट थे, तो 2004 और 2005 में कितने स्टूडेंट की वृद्धि हुई, कितने स्टूडेंट्स और ज़्यादा आए, कितने एडमिशन ज़्यादा आए, उसकी ये सूचना इस दंडालेख में बताई गई है, एक दंडालेख में। ठीक है, 2004 से 2005 में कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट नहीं 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, 2005 से 2006 के बीच में 250 स्टूडेंट्स, 2006 से 2007 के बीच में कितने विद्यार्थी है, 300 विद्यार्थी, 2007 से 2008 के बीच में कितने विद्यार्थी है, 350 विद्यार्थी। ठीक, स्टूडेंट्स बोले तो विद्यार्थी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट की इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई, इस दंडालेख में शैक्षणिक वर्ष में कितने स्टूडेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, वो सूचना इसमें दी हुई है। ठीक है, किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम में वृद्धि हुई, किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, कौन सा वर्ष था, 2007 से 2008 में अधिकतम हुई कितनी हुई, 350, 2007 एंड 2008 में। किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है, किस वर्ष में अधिकतम है विद्यार्थी की संख्या, ये सेम। ठीक है, बताइए ये सत्य हैं या असत्य हैं। 2005 और 6 विद्यार्थी की संख्या 2003 और 2004 से दुगुनी थी। 2003 और 2004 में कितने विद्यार्थी, 100, और 2005 और 6 में कितने विद्यार्थी हैं, 250, तो इससे दुगुने हो गए ना, तो ये सत्य है। ठीक है, अब द्विदंडालेख, ये तो क्या है, एक दंडालेख था, अब द्विदंडालेख की बात करते हैं। ठीक है, द्विदंडालेख में क्या होगा, दो होंगे आलेख। ठीक है, बात आई समझ में। जैसे कि 2005 और 2006 की बात की गई है, एक अपने विद्यार्थी है, 2005 में कितना परफॉर्मेंस करता है, 2006 में कितना करता है। ठीक है, जैसे कि परीक्षाएं होती है, अपने 2005 में वो एक परीक्षा हुई, उसने उसमें इतने मार्क हासिल किए, और उस सेम सब्जेक्ट में 2007 में वापस वो परीक्षा हुई, उसमें वापस उसने ज़्यादा अंक हासिल किए। तो इसी प्रकार ये सूचनाएं दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि गणित की बात करें, मतलब अगर खाली बना हुआ है बॉक्स, उसका मतलब 2005 से 2006। ठीक है, ये 17, और भरा हुआ बॉक्स है, इसका मतलब क्या है, 2006 से 2007। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एक मिनट, ये कौन सा हो गया अपने पास, 2005 से 2006, ये 2006 से 2007 हो गया। ठीक है, अब गणित विषय में 2006 में कितने स्टूडेंट्स से अपने कितने नंबर आए थे, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कितने नंबर आए इसके, 2005 और 6 में 30 नंबर आए, लेकिन 2006 में इसका ग्राफ हाई हुआ है, 60 नंबर आ गए। ठीक है, ऐसे हम सामाजिक की बात करें, सामाजिक में 2005 में कितने नंबर आए, 50, और जैसे 2006 में 2006 और 2007 का शैक्षणिक वर्ष था, उसमें इसके कितने नंबर आ गए, 55 नंबर समथिंग, यहाँ पर हो रहा है 55 के समथिंग। ठीक है, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का भी इसी प्रकार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और बात आई समझ में, अपने 5 में कितने थे, 40, और अपने 2006 से 2007 के बीच में कितने थे, तो 45 के समथिंग, 45 या 50 के समथिंग। एक मिनट, ठीक है, इसी तरह इसके भी अंग्रेजी में भी और हिंदी में क्या, दोनों के सेम रहे। ठीक है, 60 दोनों के 60 सेम रहे, इसमें एवरेज सेम रहा, वो 2005 में सेम है, 2006-07 में भी सेम है। इस दंडालेख में क्या सूचनाएं दी गई है, इस दंडालेख में ये सूचनाएं दी गई है कि विद्यार्थियों द्वारा अपने 2005 और 2005 एवं 2006-07 शैक्षणिक वर्ष में कितने अंक प्राप्त किए विभिन्न विषयों में। किस वर्ष में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ, किस विषय में हुआ, गणित के विषय में सबसे अधिक हुआ, देख लो आप। ठीक है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई, कौन सा विषय, अपने कौन सा विषय है बताओ,
अंग्रेजी में गिरावट आई, बाकी में से आई हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये घट गया। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, वो अंग्रेजी हिंदी विषय में। ठीक है, इसी तरह का आपको पूछा जाएगा। इसे देखिए, सूचना के लिए उपयुक्त आलेख खींचिए। इसमें एक आलेख खींचना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे खींचोगे, मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या करोगे आप, देखो इसमें ये आप करोगे, एक ठीक है आलेख खींचोगे। यहाँ पर तो क्या लिखना है, बीसी की गाड़ियाँ, यहाँ पर बीसी की गाड़ियाँ, यहाँ पर लिखना महीनों के नाम, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, यहाँ पर 1000 आ जाएंगे, 1500, 1500, 2000, 2500। तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। एक मिनट, ये सेम रहेगा, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, 8 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीमों द्वारा ओडीआई में जीतने का प्रतिशत इस प्रकार है। 2006 में इस प्रकार है, 2007 में इस प्रकार है। ठीक है, तो इसका ग्राफ द्विदंड आलेख में बनाएगा। ठीक है, अब वर्त आलेख या पाई 60 की बात करें। आपके समूह कभी वर्तीय रूप में निरूपित आंकड़े करना। ठीक है, 4.1 में दिया गया, ये इस प्रकार से बनाना है। एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यक्त किया गया समय, 8 घंटे सोना है, स्कूल जाना 6 घंटे, स्कूल में रहना, खेलना 3 घंटे, अन्य काम 3 घंटे करना, गृह कार्य में 4 घंटे देना। ठीक है, इसी प्रकार ये एक कसम में व्यक्तियों की आयु का समूह इस प्रकार है। 15 से 60 वर्ष में 50,000 है, 0 से 14 वर्ष में 30,000 है, और 60 वर्ष से अधिक में 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक में 20,000 है। ठीक है, ये इसी प्रकार दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं इसकी भी आगे हम बात करेंगे। वर्त आलेख सर्कल ग्राफ कहलाते हैं। वर्त आलेख एक संपूर्ण, वर्त आलेख बोले या पाई चार्ट बोलो, सेम होता है। ठीक है, सोने की उदाहरण, उपयुक्त आलेख में सोने की क्रिया वेद के एक घंटों का त्रिज्या खंड निकालने का अनुपातित भाग त्रिज्या खंड निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, जो अपने डाटा दिया हुआ है उसमें टोटल कितना हो सकता है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, सोने की घंटों की संख्या 8 घंटे, 24 घंटे होते हैं टोटल, तो ये इसका भाग आ गया। ठीक है, पाई चार्ट को खींचना। पाई चार्ट किस प्रकार खींचेंगे, अपनी सूचना दी गई, महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, चॉकलेट 50% है, वनीला 25% है, अन्य प्रकार 25% है। ठीक है, अपने एक ये होता है, ये 360 डिग्री का होता है पूरा। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90 डिग्री का कौन बनता है, ये भी 90, इसको मिला लेंगे तो 360 डिग्री का वर्त के अंदर वो 360 डिग्री का कोण बनता है संपूर्ण। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री का, ये वापस 180 डिग्री का बनता है यहाँ। ठीक है, 360 डिग्री बात आई समझ में। त्रिज्याखंड केंद्रीय कोण 360 के भाग के यहाँ कोई भिन्न होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अपने पसंद किए गए महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ये दिया गया है। ठीक है, ये संपूर्ण भाग और 360 का भाग। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, इसका संपूर्ण भाग कितना होगा, 100%, 25, 25, 50, 50 और 100% का भाग देंगे हम इसमें। तो पहला 50% है, 50 अपॉन 100 कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2। 25% है, 25 से 100 करेंगे, 1/4, 1/4 आ जाएगा। ठीक, इसका अब 360 का भाग निकालना है, फिर पाई चार्ट बनाना है। तो 360 का कितना भाग होगा, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 125 बार, इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 90 बार, ये भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 90 बार। ठीक, ठीक है, अब ये किस प्रकार बनेगा, ये किस प्रकार बनेगा, देखो इसने पहली बात बोली 180 डिग्री, एक पार्ट 180 डिग्री का होना चाहिए, तो एक पार्ट 180 डिग्री का बना लेते हैं। ये पार्ट हो गया 180 डिग्री का। ठीक,
ये हो गया ना 180 डिग्री का। ठीक है, आई बात समझ। एक होना नहीं 90 डिग्री का। अब ये अपने सारा पार्ट हो गया 180 डिग्री का, ये सारा पार्ट 180 डिग्री का हो गया। तो पीछे कौन सा रहा, ये पार्ट। तो दो 90 डिग्री का होने सही, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, इसको आप कर दें तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट में इसको थोड़ा, ये हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या है, चॉकलेट। ठीक है, ठीक है। और ये है अपने वेनिला समथिंग, और ये क्या है, अन्य प्रकार, अन्य प्रकार। ये ऐसे खींचना। ठीक है, ये इसने यही बताया आपको, सुविधाजनक तिरछा खंड खींचिए, ये वर्तखंड खींच लिया हमने, ये 180 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, तो ये चॉकलेट हो गई। अब ये 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, ये बात आई समझ में। आगे प्रश्नावली करेंगे और उदाहरण आपको करने, एग्जाम्पल मैं आपको प्रश्नावली कराता हूँ। प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, बात आई समझ में। एक मिनट में इसको थोड़ा सा, किसी शहर के व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संकलन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने पाई चार्ट से। ठीक है, देंगे। यदि 20 व्यक्तियों का शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया। इसने बोला 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, इसमें प्रतिशत में दिया गया है, लेकिन इसने बोला है 20%। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, माना कि व्यक्तियों की कुल संख्या, माना कि व्यक्तियों की कुल संख्या x है, तो पूरे मतलब जो व्यक्ति है टोटल वो x माना, ये टोटल। ठीक है, तो हम मान लिया हमने, तो x का 10%, x का 10% करेंगे बराबर 20 व्यक्ति है। ये कौन बता रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। x का 10% है, टोटल कितना है x है, उसका 10% ये शास्त्रीय है। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में, x का 10% है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, बराबर x मल्टीप्लाई 10/100। x का हम प्रतिशत निकालेंगे, x बराबर कितना दिया हुआ 20। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर रहेगा अपने 1/10 बराबर में दिया हुआ है 20। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 को से भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बराबर 200। यहाँ पर 1 बराबर क्या है, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, तो आ जाएगा 200 व्यक्ति। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर, x बराबर 200 व्यक्ति। बात आई समझ में। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, वो कौन सा है, मनोरंजक 40% है। बाकी में देख लो, लोक 30% है, शास्त्रीय 10%, उपशास्त्रीय 20% है। तो जबकि मनोरंजक है वो 40% दिया गया है, 40% द्वारा पसंद किया गया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप लिख लेना, मैं अभी इसको रिमूव करूँगा। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी, प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी, 1000 CD बनानी है। तो 1 मिनट अभी याद करते हैं इसका।
देखो फर्स्ट बात करेंगे शास्त्रीय संगीत की। शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, इसकी बात करेंगे तो इसका कितना परसेंट है, 10% है। ठीक है, 1000 सीडी हमारे को बनानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे। लेकिन ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत यहाँ पर है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे वापस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 100 से यहाँ बार। तो यहाँ पर इस बार कितना आ जाएगा, 100 सीडी। शास्त्रीय संगीत में कितनी सीडी बनेगी, 100 सीडी। ये आंसर हो गया इसका। दूसरा, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की, 1 मिनट अब रुकना। सीडी की संख्या उपशास्त्रीय में कितना था, 20%। 20% दिया गया। 1000 सीडी इसकी भी बनानी, तो इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 20 गुणा 1000 कर देंगे, और प्रतिशत है तो इसलिए कैंसिल आउट कर देंगे। इससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 200 सीडी। इससे 200 सीडी बनेगी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया था, तीसरे में क्या है, मनोरंजक। मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या। मनोरंजक संगीत में सीडी की संख्या कितनी है, एक बार मैं थोड़ा इसको ठीक है। कितना परसेंट मनोरंजक संगीत की सीडी का, 40%। 1000 सीडी बनानी है इसकी भी, तो हम लिख सकते हैं 40 गुणा 1000 बटा 100, प्रतिशत हटाने के लिए बराबर 400 सीडी। ठीक है, स्वतः लोक संगीत की सीडी की संख्या बराबर 30% है। इसकी भी 1000 सीडी बनानी है, तो हम लिख सकते हैं 30 गुणा 1000 बटा 100, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 300 सीडी इसकी भी बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में, ये इसका आंसर है अपने तीसरे का। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। पहले का आंसर कितना, 200, तो अपने सेकंड का आंसर क्या, मनोरंजक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान कराने का कहा गया है। मतदान करने के लिए कहा गया है इनको, प्राप्त आंकड़ों का संकलन चित्र में दर्शाया गया है इस प्रकार से। ठीक है, किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिले, किस ऋतु में मिले, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हमारे पास 3 ऋतु दी गई है हमारे को, कौन कौन सी, ग्रीष्म, वर्षा
और शीत ऋतु। ठीक है, मतों की संख्या कितनी है? 90, 120 एंड 185 मतों की संख्या हमारे को पास ये दी गई है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है? तृतीय खंड निकालना है। पहले हमने ज्ञात किया था, वही ज्ञात करना है। ठीक, इसका टोटल कितना होता है? 170, 270, 270, 270, 90, 360। तो पहले तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण भाग। ठीक है, फिर 360 का भाग निकलेगा और यही अपना केंद्रीय भाग। ठीक है, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो संपूर्ण भाग किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो 90 में भाग देंगे 360 का, 120 में भाग देंगे 360 का और 150 में भाग देंगे 360 का। कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 का पारा बोलेंगे 1, 9 के 36, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 12 एकम 12, भारतीय 70, यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 पंचे ने 3 करते हैं 1 मिनट। यहाँ पर हम भाग देंगे इसमें अपने सॉल्व करेंगे इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार ये हो जाएगा और 36 कट जाएगा 12 बार, 5/12 समथिंग इसके आ जाएंगे। ठीक है, कई बात समझ में? ठीक है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 5/12 आ जाएगा। या कि अपनी अब 360 का भागफल को ज्ञात करना, तो हम लिख सकते हैं 1/4 वापस गुणा कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, 360 का भाग करना है तो ठीक, और तो इसको काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, 1/3 160। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 और 5/12 160। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक, ये भाग आ गया। अब जस्ट इसके अगला क्वेश्चन हमारे को ये कह रहा है पाई 60 खींचिए इसी का, तो इसी का पाई 60 खींचना है। ठीक है, इसी का पाई 60 खींचना। एक कोण अपने पास कितना दिया हुआ है? 90। एक मिनट, ठीक है, ये अपने 90 कोण दिया हुआ है। एक 120 है, एक 150 है, ये इतने हद तक हो जाएगा 90। ये इतना अपन मान के चलें तो यहाँ से ये हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन अपने को 150 लेना है तो 90 से कितना ज़्यादा 150 है, तो हम एवरेज मान लें तो इसको एवरेज, तो ये समथिंग ये अपने हो जाएगा 150 डिग्री का, ये 90 डिग्री है और तो ये 120 का बन जाएगा। तो 120 में अपने पास क्या था? वर्षा ऋतु, और 90 में हमारे पास था ग्रीष्म ऋतु, और 150 में था शीत ऋतु। सबसे ज़्यादा ये इसका पाई 60 बना। ठीक, 1 मिनट, एक पता नहीं ये क्या कर रहा है। ठीक, ये हो गया, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें।
तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाले पाई चार्ट कहीं से ईशान्य व्यक्तियों समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंग को दर्शाती है। पाई चार्ट खींचना है, इसका योग इसने दिया है। इसमें एक 36 का भाग दे देंगे और 360 से गुणा करेंगे। 360 का केंद्रीय कोण निकालना, 360 का भाग निकालना, या केंद्रीय कोण बोल लो या 360 का भाग बोल लो, एक संपूर्ण भाग होगा। ठीक है, बात है समझ। तो हम कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इरेजर, और देखो यहाँ पर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो एक तो होगा संपूर्ण भाग, ठीक है, एक होगा केंद्रीय कोण, या 360 का भाग। ठीक, संपूर्ण में क्या होगा, 18/36 करेंगे, 9/36 करेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, मैं क्या देख करता हूँ। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमारे को दिया हुआ है अपने पास 18/36 कर देंगे तो ये भाग निकल जाएगा हमारे। ठीक है, कट चलो आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सेकंड में दिया हुआ है 9/36 करेंगे, क्योंकि योग हमारे पास दिया गया है, तो 9/36 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 6/36 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, 3/36 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/12। तो इसी का भाग करना है वापस, 1/2 गुणा 360 करेंगे, 1/4 गुणा 360 करेंगे, 1/6 गुणा 360 करेंगे, और 1/12 गुणा 360 करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 90 डिग्री, 4 9 36, 6 से हो जाएगा तो 60 डिग्री, 12 से हो जाएगा 3 बार तो 30 डिग्री। ये इसका आ गया केंद्रीय कोण या संपूर्ण भाग। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि पाई चार्ट हमारे को बनाना है, तो एक ये अपने ये ले लिया। ठीक है, बात हुई ओके। तो एक तो है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री ये है, तो एक सीधा सीधा सिंपल सा बना लेते हैं 180 डिग्री, ये बन गया 180 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, रंगों की बात बोल रहे हैं, नीला, हरा, लाल, पीला। ठीक है, दूसरी बात करें, एक हमारे पास 90 डिग्री है, तो एक तो 180 डिग्री ये हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री में क्या होता है, नीला, नीला 180 डिग्री हो गया ये। ठीक है, एक 90 डिग्री का बोला है इसने, ये 90 डिग्री का एक हो गया अपने, ये अपने 90 डिग्री, 90 डिग्री में कौन सा था, हरा, हरा हो गया। ठीक है, बस मुझे आ रही। अपने पास अब दो रहे, एक 60 डिग्री का रहा है, एक 30 डिग्री का। तुम एक बात माने तो एक यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री में कौन सा, लाल, लाल हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और पीला हो जाएगा 30 डिग्री। ये इसका पाई चार्ट बना। ठीक है, ठीक है, दूसरे तरीके से मैं आपको इसको बताऊं तो ये कौन सा है, ये नीला, ये सारा नीला हो गया, ये हरा हो गया। ठीक है, ये लाल। ठीक है,
और ये पीला, ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, बात आई समझ? आगे बढ़े। संकलन परीक्षा एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। उस विद्यार्थी में प्राप्त किए गए अंक 540 हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हमारे को, ठीक देंगे। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? देखो, इसमें हम क्या करेंगे, अब ये हमारे को दे दिया इसने गृह कार्य। गणित में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सामाजिक विज्ञान 65 डिग्री का है, विज्ञान में 80 डिग्री का बन रहा है, हिंदी में 70 डिग्री का है और अंग्रेजी में 55 डिग्री का है। तो इसको सेंस करना पड़ेगा पहले तो नंबर में सेंस करना पड़ेगा ना इसको, क्या नहीं करना पड़ेगा? नंबर में कैसे सेंस करेंगे इसको? 540 का 90% ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर एक खाली स्थान पड़ी है, इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, नब्बे % दिया गया है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कर सकते हैं 90/360 टोटल अपने कोण का योग होता है, गुणा कर देंगे 540 से दिया गया है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट करने पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, दूसरा 65 डिग्री दिया गया है, 65 में भाग करेंगे 360 का और गुणा कर देंगे 540 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 57.5। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम की थोड़ी टाइम कम है इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ये आपको करना है। तीसरा 80% दिया गया है, इसी में 360 का भाग देंगे, 540 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। चौथा दिया गया है हमारे पास हिंदी में 70 डिग्री बटा 360 करेंगे, गुणा कर देंगे 540 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। ये चोरी डिग्री में नहीं आएगा, 120। पाँचवा अंग्रेजी 55 डिग्री, 55 360 का भाग करेंगे, 540 से गुणा करेंगे, इसका आ जाएगा 82.5। ठीक है, आई गई बात समझ में? ये कौन सा है? गणित, ये सामाजिक विज्ञान, ये विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, ये अब हमने ये ज्ञात कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था? किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक हासिल किए? तो कौन सा विषय है वो? हिंदी में कौन सा है? कौन सा है? हिंदी। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से हिंदी से तो हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए? 105। ठीक है, गणित में कितने प्राप्त किए? 135। इसका कर देना अंतर, 135 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 30। कितने? 30 नंबर। ठीक है, सांख्यिकी के सामाजिक विज्ञान गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों का योग से अधिक है।
देखो ये क्या बात कर रहा है। सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक जोड़ो पहले आप। 135 प्लस करना है 97.5, तो इसका योग आ जाएगा समथिंग 232.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए अपने सामाजिक विज्ञान और गणित। हिंदी और विज्ञान और हिंदी 120 विज्ञान में, हिंदी में कितना 105 करेंगे तो 225 से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 120 और 100 225। ठीक है, इसने क्या बोला है अब, इससे अधिक है अपने हिंदी और विज्ञान से गणित और सामाजिक के अंक अधिक है। तो हाँ अधिक है लिखेंगे। हाँ अधिक है, कितने अधिक हैं 7.5 नंबर वो अधिक हैं। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मैंने 2-3 आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कुछ नहीं इसमें, पहले एक टेबल बना लेना आप, भाषा का नाम लिख लेना, यहाँ भाषा दी हुई भाषा। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल। ठीक है, फिर ये विद्यार्थी की संख्या लिख लेना। ठीक है, फिर ये योग दिया हुआ 72, तो 40/72 सभी में 72 का डिवाइड कर लेना, वो एक भाग निकल जाएगा संपूर्ण भाग। फिर जो संपूर्ण भाग भिन्न निकलेगी उस भिन्न को वापस 360 डिग्री से गुणा कर देना। जो यहाँ पर जो एंगल आएगा उस एंगल के अनुसार आपको एक पाई चार्ट डिजाइन करना है। ठीक है, आगे बात समझ। ओके, आगे चलते हैं। सहयोग और प्रायिकता। सहयोग और प्रायिकता की बात करते हैं। सहयोग एंड प्रायिकता। चित हेड पटकोटेल बोलते हैं। ठीक है, प्रायिकता में क्या होता है, अपने पास दो एक परिणाम होते हैं, संभावना बताई जाती है, आउटकम। ठीक है, जैसे कभी भी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में हम प्रत्येक दिन बरसाती लेकर बाल निकलते हैं। बरसात छाता को बोलते हैं, किसी को छाता को आप सभी समझते होंगे। और कई दिन तक वर्षा नहीं होती है, बरसाती लेकर बाहर निकलते हैं, बरसात नहीं होती। परंतु संयोग से एक दिन आप बरसाती ले जाना भूल जाते हो और उसी दिन भारी बरसात हो जाती है। कंडीशन, संभावना। प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना, क्या संभावना हो सकती है। ठीक है, कभी भी ऐसा हो जाता है कि विद्यार्थी एक टेस्ट के लिए 5 में से 4 अध्याय इसी प्रकार से तैयार कर लेता है। एक टेस्ट के लिए आपको बोला गया, उसमें से 5 चैप्टर आपको दिए गए तैयार करने के लिए, लेकिन आपने 4 अपने अध्याय थे उसको पढ़ लिया, लेकिन एक अध्याय आपने छोड़ दिया, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी कि उसी में से क्वेश्चन आए। आप स्कूल गए, वहाँ पर टीचर ने आपको बड़ा क्वेश्चन उस अध्याय में से दिया जो आपने नहीं पढ़ा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो उसकी संभावना क्या हो सकती है, उसी का उस प्रायिकता बोलते हैं। हम ज्ञात करेंगे उसका भी। कोई परिणाम प्राप्त करना, कॉइन सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं। ठीक है, समसंभावित परिणाम, ये आपने क्लास 3री और 4वीं में भी ये देखा होगा बंडल के रूप में। तो इस बंडल के रूप में कैसे होता है, 1 2 3 4 और 5 भाई ऐसे होता है बंडल। ये 5 का होता है, ये 5 5 5 5 10 10 5 15 20 20 25 25 2 और 27। ठीक है, अब 3 लिखना है तो बस 3, 5 लिखना है तो 1 2 3 4 5 पर ऐसे कर दो। ठीक है, ये मिलान संलयन होता है, इसको बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी बात हमने की, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको।
प्रायिकता ये घटना के रूप में परिणाम, घटना इवेंट थी। ये एक बात ये आप ध्यान रखना, किसी घटना नहीं घटती है, मतलब प्रायिकता नहीं होती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। घटना नहीं घटी, कोई भी मतलब नहीं हुआ तो उसकी 0 प्रायिकता होगी। घटना घटी उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। ठीक है, 1 से अगर ऊपर आ रही है तो वो प्रायिकता नहीं, गलत है अपना क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये इसका अपने फॉर्मूला है। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, प्रयोग में किए गए कुल संख्या। ठीक है, संभावित परिणाम और कुल परिणाम भी इसको बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज होगा अपने सारी जगह। ठीक है, बात आई समझ में। फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं, सारा समझ आ जाएगा। इन प्रयोगों में जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पिया को घुमाना है आपको, तो इसमें क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सारे परिणाम इसमें हो सकते हैं। ए बी सी डी, टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 सब परिणाम हो सकते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है, 2 सिक्के आपके पास में है, उसको एक साथ उछालना है। अगर एक सिक्कों को उछालेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, एक सिक्कों को उछालने पर यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा। ठीक है, यही इसकी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ तो दोनों हेड आ जाएंगे, यहाँ दोनों टेल आ जाएंगे, यहाँ एक हेड एक टेल आएगा, यहाँ एक टेल यहाँ एक हेड आ जाएगा। और इसकी हिंदी में बात करें तो पट या चित, पट या चित की बात होगी। ठीक है, ठीक है, अभी बात समझ में। यहाँ तो दोनों बार सीट आ सकता है, यहाँ दोनों बार अपने पट आ सकता है, एक सीट एक पट आएगा, यहाँ एक पट और एक सीट आ सकता है। ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी में याद ना रखें, इंग्लिश में ये HSTTSTTS मतलब हेड, टी मतलब टेल्स, टेल। ठीक है, ये इसके परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। परिणामों को लिखना है, एक अभाज्य संख्या हो, एक पासे को आपको फेंकना। पासा किस प्रकार का बना होता है, आजकल आपने गेम खेलते होंगे आप, लूडो। लूडो में एक पासा होता है, उसमें 6 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट, मतलब 6 उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तरफ 5 होंगे, एक तरफ 6 होंगे, एक तरफ 4 होंगे, एक तरफ अपने 2 हो जाएंगे, एक तरफ अपने 3 होंगे। ठीक है, एक तरफ अपने 1 होगा। ये एक प्रकार की पासा डिजाइन होता है। ठीक है, और मैं इमेज लगा लूँगा आपको। एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या किसी बोल जो अपने खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी, पहले इसके पास फेंकेंगे, एक इसके टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, 6 आएगा। एक अभाज्य संख्या हो जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो एक 2 है, एक 3 है, 2 3 5, बस 3 ही, 2 3 5। एक अभाज्य संख्या नहीं हो, एक अभाज्य संख्या नहीं हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी तो अपने भाज्य संख्या होगी, तो ये नहीं आएंगे इसमें। इसमें 1 4 6 आ जाएंगे। ठीक है, 5 से बड़ी संख्या 1, 5 से बड़ी से 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, 5 हो सकती है लेकिन 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है।
ठीक है, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1A में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। इसमें प्रायिकता ज्ञात करने की डी पर वो 5 रुके, तो क्या प्रायिकता होगी इसकी? 1 2 3 4 5। टोटल परिणाम इसमें कितने? 1 2 3 4 5, 5 टोटल परिणाम है, कुल परिणाम 5 है। संभावित कितने परिणाम होंगे? संभावना कितनी होगी कि डी पर रुके? संभावना कितनी है इसमें? एक ही संभावना है कि डी पर रुके। अगर ए का पूछा हो तो 2 होती, क्योंकि ए इसमें में भी है, इसमें भी है। यहाँ पर भी रुक सकता है तो भी आएगा, यहाँ पर भी रुकेगा तो भी ये आए, लेकिन डी इसमें एक ही है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/5। ठीक है। 80 प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। इक्का कितना होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, तो 13/52 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4। ठीक है, बात है समझ? ओके। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता इसमें आकृति में दी गई है। लाल सेब कितनी बार आ सकती है इसमें? टोटल परिणाम इसमें कितने पहले? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल परिणाम है। अब लाल कितनी बार आ सकती है? 1 2 3 4, 4 बार लाल आ सकती है, तो 4/4। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम 7 और लाल रंग नहीं, लाल सेब आने की संभावना लिखेंगे 4। तो लाल सेब आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 4/7, 4/7। ठीक है। 10 प्रत्यक पर्चियों में पर 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बॉक्स में रखकर 80 प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में क्या प्रायिकता होगी? संख्या से प्राप्त करना। तो एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें 1 से 10 तक नंबर लिखी हुई पर्चियाँ डाली जाती है। ठीक है, 1 ही है, 2 3 7 8 4 5 6 9 10, इस प्रकार से पर्चियाँ डाली जाती है। ठीक है, उसमें संख्या से प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? टोटल तो 10 पर्ची डाली गई है। से कितनी बार आ सकता है? एक बार ही आ सकता है, तो 100/10 कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 3/5। ठीक है, आई बात समझ? एक मिनट सर नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम। 1 मिनट 1/10, क्योंकि एक बार ही आ सकते हैं इससे, इसकी ये प्रायिकता। स से छोटी संख्या प्राप्त करना। स से छोटी कितनी होगी? 5। 1 2 3 4 5, 5 संख्या आ सकती है, तो 5/10 करेंगे, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। स से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। स से बड़ी होनी चाहिए। स से बड़ी संख्या कितनी होती है? 4। 7 आ सकती है, 9 आ सकती है, 10 आ सकती है, 8 आ सकती है, तो 4/10 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 आ जाएगी इसकी। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की संख्या कितनी बार आ सकती है? 10 नहीं आ सकती, बाकी वाली तो आ सकती है, बाकी वाली सब एक अंक की है, तो 9/10। ठीक है, बात आई समझ? यदि आपके पास 3 हरा रंग तिर्यकाखंड, एक नीला तिर्यकाखंड और एक लाल तिर्यकाखंड वाला एक घूमने वाला एक पहिया है, तो एक हरा तिर्यकाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ऐसा तिर्यकाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हरा तिर्यकाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हम लिख सकते हैं कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 5। ठीक है, कौन कौन से? 3 हरे हैं और एक नीला है, एक लाल है। ठीक है, इसने कहा है हरा तिर्यकाखंड प्राप्त करने की। हरा तिर्यकाखंड कितने? 3 है, तो 3/5। तो यहाँ पर लिखेंगे हरा तिर्यकाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। फिर लिखेंगे ऐसा तिर्यकाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? तो नीला नहीं हो तो अपने क्या हो सकता है? नीला नहीं होना चाहिए, तो हरा हो सकता है, लाल हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में?
तो हम लिखेंगे ऐसा तीजा कंटू जो नीला 9, तो हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे 4/5। ठीक है, इसकी प्रायिकता की, क्योंकि ये दोनों आ सकते हैं, लाल भी आ सकता है, हरा भी आ सकता है। ठीक है, देखो इसको एक अदर अदर एग्जांपल से हम आप समझेंगे हम अपन इसको। देखो ये अपने बैग है, इसमें मैंने, एक मिनट थोड़ा, हरा, ठीक है, किसने कहा नीला नीला नहीं आना चाहिए। ठीक है, हरा आ सकता है, नीला नहीं आना चाहिए। एक मिनट, ये वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 आ सकते हैं, मतलब 4 आ सकते हैं। ये नहीं आएगा तो एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये आएगा, एक बार ये आ जाएगा, ये भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता याद कीजिए। प्रश्न 2 ये, इसमें घटनाओं की प्रायिकता हमारे को ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या हो तो हमारे पास कुल परिणाम कितने, स। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी, कुल परिणाम कितने हमारे पास 6। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, तो 3/6। ठीक है, तो 1/2। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं हो, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी तो कौन सी होगी, 1, 4, स, ये भी 3 है, तो 3/6 बराबर 1/2। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी कौन सी, स, एक आ सकती है, तो 1/6। और चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होगी तो अपने छोटी होगी, 1 से लगा के 5 तक, तो 5/6। ठीक है, आई बात समझ में, ये था कि और इसमें ऑप्शन है। ठीक, ओके, ए एंड बी, ये आप लिख लेना, ए एंड बी। ठीक है, ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देख लेना, समसंभावित सम। ठीक है, चलाते हैं। एक घटना की प्रायिकता, घटना को बनाने वाले कुल नहीं, कुल नहीं, होने वाले परिणाम की संख्या, प्रयोग में किए गए कुल परिणाम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके, आगे बात समझ में।
अब कौन कौन से पार्ट करा दिए मैंने। पहला शब्द करा दिया परिमेय संख्या, दूसरा शब्द करा दिया एक चर वाले एक समीकरण, तीसरा करा दिया चतुर्भुजों को समझना, और चौथा मैंने करा दिया है आंकड़ों का प्रबंधन। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, और उसी के क्रम में एक चैप्टर होगा साइज समथिंग होगा घन एंड घनमूल। ये इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये मैंने करा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें टोटल प्रश्नावली दी हुई है 5.1, 5.2, 3 और 5.4, 4 प्रश्नावली है समथिंग, ठीक है। ये करने के बाद अपन एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। एक हम टेस्ट लेंगे MCQ बेस, ठीक है। 2 MCQ पर चैप्टर से होंगे पर चैप्टर, जैसे कि परिमेय संख्या के 2 क्वेश्चन होंगे, नहीं एक सर वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, चतुर्भुजों को समझना 2 क्वेश्चन, प्रायिकता वाले और आंकड़ों का प्रबंध से 2 क्वेश्चन, वर्ग और वर्गमूल से 2 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर का टेस्ट होगा ये, ठीक है। देखूँगा लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड करने के लिए ये हमारे ये इतना अपने पास रहेगा कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने एकीकृत सूचना की गई उसको व्यवस्थित करना, उसकी बात की कि कौन कौन से मेथड है। एक चित्रालेख जिसमें संकेतों द्वारा प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसकी बात की एक दंडालेख जिसमें समान चौड़ाई क्या दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। एक दंडालेख द्विदंडालेख की बात की, एक मैंने पाई चार्ट की बात की, पाई चार्ट कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात की, ठीक है। फिर प्रायिकता की बात की गई कर दी, ठीक है। इसमें इतनी सारी बात हमने की। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एक तो पाई चार्ट, ठीक है, कैसे बनाना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक प्रायिकता, बड़ा क्वेश्चन इन दोनों में से आ जाएगा, ठीक है। बाकी वाला मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट होगा, ये 2 इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें सब आगे केंद्रीय कोण है, संपूर्ण भाग है, ये मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। ये बात समझ। अगली क्लास में हम करेंगे इसकी 5वां चैप्टर, जल्दी करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास तक।